नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी प्रकाश हाजिर हूँ आपके पास अपने ब्लॉग चैनल के जरिए। मैंने आपसे वादा किया था कल कि मैं एक आर्टिस्ट से मिलाऊंगा और वो हमारे जो वेब सीरीज जो हमारी मूवी बनी है बिंदिया, उसमें एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार ने अपनी कला निभाई है। और एक हैंडीकैप वैसे लड़के का जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरफ से विक्षिप्त है, उसको पहली बार में बहुत अच्छा रोल उसने निभाया है। तो उनकी संघर्ष की कहानी है और मात्र 5 से 10 दिन हुआ है उनको इंस्पायर ज्वाइन किए हुए। और मैं इतना खुश हूँ कि मैं आने वाले 2-3 अपने बड़े फिल्म के लिए इनको ऑफ़र किया हूँ एक्टिंग के लिए। और हमारे बड़े आने वाले 2-3 जो भी फिल्म है उसमें ये ज़रूर दिखेंगे, क्योंकि इनका जो एक्टिंग है वो बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन है। लेकिन दोस्तों, इसमें बात यह है कि जब इन्होंने अपने स्ट्रगल की कहानी मुझे बताई तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ऐसे कलाकार मुंबई में आते हैं और उनको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती है, और सारा काम करते हुए, सारी मेहनत करते हुए उनको सही मुकाम नहीं मिल पाता है। मैं 1, 2, 4, 5, 10 लोगों की मदद कर सकता हूँ, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है जो यहाँ आ रहे हैं और सही राह भी नहीं पा रहे हैं। और जब तक सही राह नहीं मिलेगी तो उस पर मेहनत करने से कोई चीज़ें हासिल नहीं होगी। चलिए इस चीज़ पे बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम मिलते हैं अपने नए आर्टिस्ट से जो बिहार मधेपुरा जिला के रहने वाले हैं और बहुत जल्दी हमारी कंपनी को ज्वाइन किए हैं। प्रद्युमन कुमार हमारे सामने हैं, प्रद्युमन यादव। और इनसे मैं आपको बिंदिया वेब सीरीज़ के समय भी मिलवाया था, बात करवाया था। मुझे नहीं लगा था कि लड़का इतना अच्छा कर पाएगा, लेकिन अभी एडिटिंग चल रही है और एडिटिंग टेबल पे बैठ के मैंने जो इनका अमेजिंग वीडियो, मतलब अद्भुत, वो देखा है। मेरा दिल बहुत प्रसन्न है और इनको मैं अपने आगे के 2-3 फिल्मों में एक अच्छा रोल को दे रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि बहुत आगे बढ़ें, बहुत आगे जाएं और हमारे प्लेटफॉर्म पे इनको हमेशा काम मिलता रहे और भी हमसे बड़े बड़े प्रोड्यूसर इनको काम देते रहें। हम आज जानना चाहेंगे कि हमारे पास प्रद्युमन जी, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो हमारे ब्लॉग चैनल से जुड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं आपको। और हम जानना चाहेंगे कि हम तो आपको 5-10 दिनों से जानते हैं, एक छोटी फिल्म आपने हमारे साथ शूट की है, लेकिन ये जो 4 साल 5 सालों का सफ़र था वो कैसा रहा? क्या सोचा, क्या सपना था आपका? कैसे यहाँ तक ये बिंदिया सीरीज़ तक और ये मेरे आने वाली बड़ी फिल्म अभागा, उस तक आप पहुँचे हैं आज? तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, ताकि बहुत सारे लोग जो मधेपुरा, बिहार और बहुत जगह पे जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी कुछ समझ में आए, उनको वो मेहनत, वो संघर्ष न झेलना पड़े जो आपने झेला है। तो बताइए। सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरा नमस्कार, प्रणाम। सर, मैं 2018 में मुंबई आए। 18 में मुंबई आया, मतलब मेरा पर्पस था बचपन से एक्टर बनना। तो मैं ये सोच के मुंबई आए कि चलो मैं मुंबई चलता हूँ, वैसे ये बैग उठाए चल दिए। मुंबई आने के बाद यहाँ पे नहीं मेरा कोई कांटेक्ट, नहीं मेरा कोई कॉल्स, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ आ गए। जैसे ही प्लेटफॉर्म पे उतरे, और मैं ये सच्ची कहानी बता रहा हूँ, मैं कोई कहानी बना के नहीं बता रहा हूँ सर। मैं जैसे ही यहाँ आए तो मुझे पूरा मतलब पेड़ दिख रहा था और रोड लग रहा था जैसे कि मतलब पूरा सुनसान, मैं कहाँ आ गए, मुझे ऐसा लग रहा था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मतलब ये फिल्मों का नगरी है या मतलब दर्शकों की तरफ, कैमरे की तरफ देख के सर, मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि मैं मतलब कहाँ आ गई, ये सचमुच में ये सपनों का नगरी है क्या। मतलब इसी तरह मैं तब बाहर निकलने के बाद मेरा दिमाग नहीं काम किया। फिर मैं जाके स्टेशन पे बैठ गए। स्टेशन पे इसी तरह 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू एक ही जगह बैठे रहे। उसके बाद भूख लगता था तो वड़ा पाव या जो भी है ये सब खा के किसी तरह रहे। उसके बाद तब फिर एक आदमी मुझे रोज़ नोटिस करता था कि ये हमेशा यहाँ बैठता है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तू कहाँ आया है, क्या कर रहा है, यहाँ क्यों बैठा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम उससे पूछे सबसे पहले कि इधर मतलब फिल्म का काम होता है, मैं आए हीरो बनने। तो सब मेरा मजाक उड़ाने लगा, मजाक उड़ा के वो चले गए। तो फिर मैं तब इसी तरह एक रोज़ उतरे थे दादर से, तब हम कोई मुझे बताया कि मीरा रोड जाओ, वहाँ पे है खेसारी लाल यादव का घर। तो हम खेसारी लाल यादव जी के घर हम गए मिलने के लिए, लेकिन मुझे ये रामदेव पार्क मीरा रोड, हम वहाँ तक आए।
खेसारी लाल के गेट पे गए, लेकिन एक गेट पास किए, फिर उधर दूसरा गेट पे गए, फिर उसके बाद उधर मुझे कोई सिक्योरिटी वाला जाने नहीं दिया। फिर तो उस दिन जो है ना मुझे बहुत गुस्सा आया कि मतलब ये लोग बड़े बड़े एक्टर, देखिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहते सर, मतलब बड़े बड़े एक्टर जो दिखाते हैं कि मैं हेल्प करूंगा, लेकिन जब उसके द्वार पे जब जाते हैं हाथ फैला के मतलब मेरा कोई मदद करे, वो लोग करते नहीं है। सिक्योरिटी वाले को मतलब इस तरह से बोल के रखते हैं कि सर उसको आने मत देना, लेकिन आदमियों को दिखाते हैं कि जो हाँ ठीक है मैं हेल्प कुछ करूंगा। मजबूरियां होती हैं। जी जी आगे आप कहानी को बताएं। तो मैं मतलब इस तरह से किया, और उसी दिन जो है मतलब सर हम दिमाग में ले लिए कि अब जो है मुझे किसी एक्टर से नहीं मिलना है, बस अब मुझे खुद करना है, चाहे जो खुद एक्टर बनना है। जी। तो फिर मैं सर इसी तरह गए, एक रोज अंधेरी घूमते घूमते अचानक पता नहीं स्टेशन पे ट्रेन में बैठे, मुझे मालूम नहीं पड़ा कि मतलब 2 मिनट में प्लेटफॉर्म आगे वाली आने वाली है, और हम इसी तरह चले गए अंधेरी। लोकल ट्रेन में चढ़े, लोकल ट्रेन तुरंत अंधेरी उतरा, हम बाहर निकले। तो वहाँ मुझे लगा कि नहीं मतलब ये मार्केट और ये शहर है। तो फिर हम वहाँ जब बाहर निकले, बाहर देखते हैं कि मतलब फिल्म जॉब नए आर्टिस्ट को मतलब 5,000 से लेके 4,500 तक कमाए, तो मेरा दिल गदगद हो गया। मैं बहुत खुश हो गए कि चलो अब मुझे जो है मतलब मेरा लगता है वो पोस्टर देख के जो जी। जो विज्ञापन छपी रहती है, विज्ञापन छपी रहती है। फिर मैंने कॉल किया और मुझे मतलब बुलाया गया, उसके एड्रेस पे हम गए। मैं देखिए मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, मैं उसके एड्रेस पे गए, वो लोग किए, मतलब इसी तरह से फिर मैं 4 जगह 5 जगह मतलब मुंबई के हर जगह आपको धोखा मिला। यस सर, हर जगह धोखा मिला। तो ये जो विज्ञापन जो छपे रहते हैं, वो विज्ञापन आपको कोई काम नहीं दिलाते हैं। जी। जरूरी नहीं है उसके बहम में न पड़े, क्योंकि इनका खुद का अनुभव है। वो बुलाते हैं, जो कास्टिंग वाले होते हैं वो सिर्फ आपसे वसूली करेंगे और कुछ भी आपको उससे वहाँ हासिल नहीं होंगे। हाँ, फिर धीरे धीरे ये खुद उनके यहाँ नौकरी किए, बहुत सारी चीजें हैं। आगे बताइए। फिर सर मैं तब इसी तरह जब देखने लगे कि मतलब सब ठग रहे हैं, सब पैसा ले रहे हैं, काम नहीं दे रहा है, मैं इसी दरमियान मतलब कहीं उधर मीरा रोड में ही है एक तो लोखंड वाला, मैं उधर जाके काम करते थे। 225 रुपये कुछ ऐसे देते थे 12 घंटे का। वहाँ पे काम कर के मतलब जैसे ही महीना होता था 7,000 6,000 ऐसे होता था कुछ। तो दोस्तों के साथ रूम पे रहते थे, खाना पीना खाते थे, उसके बाद 3,000 4,000 जैसे होता था, बोलता था रजिस्ट्रेशन के लिए, हम जाते थे, रजिस्ट्रेशन फीस दे देते थे। मतलब इस तरह से कर के मेरा जो है सर 18 बीत गया, 19 भी बीत गया, 20 भी बीत गया। और सारे सैलरी को, सारे पैसे को आपने जो है रजिस्ट्रेशन करा के और ये करा के ये सब में खत्म किया आपने, मेहनत के पैसे को कम खा के अपना खुद कम खा के मैं इस तरह से देने लगे। तो फिर सर इसी तरह होते रहा। फिर तो मैं कुछ टाइम ये वॉचमैनी भी किया, कुछ टाइम नहीं, 1 साल कंटिन्यू लॉकडाउन के पीरियड में। तो इस तरह से मैंने किया। उसके बाद तो फिर एक रोज ऐसे ही शायद गूगल पे हम सर्च कर रहे थे तो आपका नाम आ गया। तो फिर मैंने आपका प्रोफाइल देखा। प्रोफाइल देखने के बाद तो मैं बहुत अचंभित हो गई कि अरे यार मतलब इतने अच्छे लोग और इतने मतलब ये थे कि काम देने वाले, मुझे आज मिला नहीं, और आज मिला। मैंने आपको कॉल किया तो फिर आपने मुझे यहाँ बुलाया। फिर यहाँ पे आने के बाद तो सर मेरा तो नज़ारा ही चेंज हो गया, और मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने बिंदिया मूवी में काम किया है। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत काबिले तारीफ काम आपने किया है, बेहतर है। और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम लोग, और वादा करते हैं कि आने वाले प्रोजेक्ट में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने काम किया है लेकिन इनका काम काबिले तारीफ रहा, और उस प्रोजेक्ट में इनको काम दिया जाएगा। आगे भी हमारे प्रोजेक्ट में दिखेंगे ये। तो हमारा कहना है दोस्तों कि किसी भी जाल में फंसे नहीं, क्योंकि जो काम करते हैं हम, निर्देशक डायरेक्टर जो काम करते हैं, निर्माता काम करते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है ना कि हम पोस्टर चिपकाएं और लोगों को बुलाएं कि 10,000 पर डे कमाएं, 20,000 कमाएं। अगर हम ये काम करने लगेंगे तो फिर फिल्में कौन बनाएगा? क्योंकि एक फिल्म बनाने में कितना समय लगता है, कितना मेहनत लगता है। एक पूरे फिल्म को कंप्लीट करके फ्लोर पर ले जाने में हम लोगों को 6 से 8 महीने लग जाते हैं। उसमें हमें कहाँ टाइम है कि हम कास्टिंग करें और किसी लोगों को बुलाएं, उनको सपने दिखाएं। तो ये सब चीज़ों से बचें। अगर आप कहीं जाते हैं तो डायरेक्ट प्रोडक्शन हाउस के किसी मेंबर से, किसी डायरेक्टर से, किसी निर्माता से, या प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस में जाके अपना लुक टेस्ट दें। इधर उधर के चक्कर में आप परेशान ना हों। दूसरा, मैं हमेशा ये बात बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी हमेशा लेती है और उसी के एवज में देती है। तो अगर आपसे कहा जाएगा कि भाई आपको BMW गाड़ी चाहिए क्या, तो आप बोलिएगा हाँ चाहिए सर। हमें कार चाहिए क्या? चाहिए।
हमें घर चाहिए क्या तो चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए कि तो चाहिए, लेकिन उसके बदले आप दोगे क्या? सबसे पहले आप देना सीखोगे तभी आपको मिलना चालू होगा। और जब मैं पूछूंगा कि देना कौन चाहता है तो लोगों ने कहा अरे हमारे पास तो पैसे नहीं है। अरे मैं पैसे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, देना पड़ता है कोई परिश्रम। जैसे इस लड़के ने 4 साल अपना मेहनत दिया, 4 साल परिश्रम दिया, 4 साल भूखे रहा, तो इस 4 साल के दरमियान इसको आज एक छोटी मूवी में काम मिला है, कल के दिन बड़ी मूवी का ये रास्ता खुल गया। पैसा नहीं दिया, लेकिन हाँ कहीं आप आओगे तो आपको देना पड़ेगा। अगर उसमें समय दोगे, बहुत लोगों ने बहुत चीज़ों का आविष्कार किया, बहुत सारे प्रयोग किए, सब चीज़ में समय लगा। आज मुझे खुद आज कितने साल हो गए जब मैं पहली बार फिल्म बनाया था और मेरा 50 लाख डूब गया था, उस समय से सीखते 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 आज हमारा ये प्रोफाइल बना है और मैं बहुत ऊपर लेवल तक आज भी नहीं पहुंचा हूं। मैं नहीं मानता हूं कि मैं बहुत ऊपर लेवल तक पहुंच गया हूं। आज भी मैं सीख रहा हूं और बहुत अच्छे अच्छे जो निर्देशक हैं, निर्माता हैं, उनको फॉलो कर रहा हूं। तो बेहतर करेंगे, बेहतर हो रहा है। इंस्पायरर हमेशा बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। हम चाहते हैं प्रदुमन जैसे जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग अपने घर और जगहों पे हैं, वो हमारे YouTube चैनल से सीखें, समझें और समझने के बाद अपने आप को वहीं से बेहतर बनाना शुरू करें। और जब उनको लगे कि उसमें थोड़ी क्वालिटी आ गई है, थोड़ा जो काम को वो करना चाहिए उसमें टेक्निकल बेसिक चीज़ तो वो जान गए हैं, तभी वो कदम को आगे बढ़ाएं। अन्यथा यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। जब तक आप बेसिक नॉलेज नहीं पाओगे, लोग आपको बस उल्लू बनाते रहेंगे और आप गलत रास्ते में आगे बढ़ते रहोगे। पहले रास्ते को जान लो, फिर उस पर मेहनत करना चालू करो, ज़रूर सफलता मिलेगी। और सबों के लिए शुभकामना है। नमस्कार, दूसरे वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।